सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। डर इसलिए भी है क्योंकि बिजली चोरी के मामले में पुलिस लगातार बर्क के घर पहुंच रही है और आज भी सुबह एक्शन हुआ तो बर्क के होश उड़ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम संभल इंसा में सामने आया है, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की है। सुबह सुबह एएसपी शीश चंद के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान बर्क के घर पर पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि बिजली विभाग के अधिकारी पुलिस फोर्स को साथ लेकर बर्क के घर पर लगाए गए नए मीटर का लोड चेक करने पहुंचे थे। अधिकारी ये चेक कर रहे थे कि जब सपा सांसद के घर पर एसी, कूलर, पंखा, बल्ब समेत तमाम विद्युत उपकरण लगे हैं तो उनके घर का बिजली बिल पिछले 5 महीने से जीरो कैसे आ रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर में इस वक्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है, बिजली विभाग की टीम पहुंची है। उस घर के अंदर हम चलेंगे तो आप देखेंगे तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर जितने भी अप्लायंसेज है उन सभी की जांच जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। देखेंगे घर के अंदर की, अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखेंगे पूरे जो घर है उसमें एलईडी लाइट्स जो है वो लगी हुई है। हर पिलर पर आपको एक एलईडी लाइट, जो कि कमरे में फॉल सीलिंग का काम जो है वो किया जाता है, उस तरीके की लाइट्स यहाँ पर है। एसी अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन 3 मंजिल का ये पूरा घर है। ये जो नया परिसर आप बाहर बना हुआ देख रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नोटिस प्रशासन ने इशू किया था। लेकिन पुलिस किस कदर यहाँ पर पहुंची, बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंची, तो आप उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन से रैपिड एक्शन फोर्स सबसे आगे उसको लीड कर रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बर्क के घर पर लगे विद्युत उपकरणों की जांच की है। बिजली विभाग की टीम ने यह भी पता लगाया कि बर्क के घर में बिजली का कितना लोड है। विद्युत विभाग अब बर्क के घर पर लगे पुराने मीटर की भी जांच करवा रहा है। अगर मीटर में कुछ गड़बड़ी मिली तो सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ा तय है। विद्युत विभाग द्वारा अपनी चेकिंग के लिए पुलिस बल की डिमांड की गई थी। उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस समय उनके द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी अनियमितता होगी उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा। बताया जाता है कि आज से चंद दिनों पहले तक संभल में खुलेआम बिजली की चोरी होती थी। अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि किसी भी अधिकारी की बिजली चोरी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारी बिजली चेकिंग के लिए पहुंचते थे तो उनकी पिटाई कर दी जाती थी और उन्हें वहां से भगा दिया जाता था। लेकिन अब सांसद के घर पर भी चेकिंग हो रही है और संभल के एक बिजली चोर के खिलाफ प्रशासन सख्त है। अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उनका पूरा एस्टीमेट बनाकर उनसे भारी भरकम रकम वसूली जाएगी। साथ ही बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ संभल पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जतिन, सपा सांसद की बात करें, पहले से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। एफआईआर संभल इंसा मामले को लेकर के पहले से ही दर्ज है और अब यहाँ पर देखिए बिजली के मामले को लेकर के भी जो चौतरफा है सपा सांसद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कल लोड चेक किए गए थे मीटर के, बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, मीटर को चेंज किया गया था। अब आगे क्या प्रक्रिया बिजली विभाग की तरफ से उठाया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, आगे अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस, चाहे वो धमकाना हो, सरकारी काम में बाधा डालना हो, उसको लेकर मुकदमा दर्ज करा रहा है। साथ ही बिजली चोरी को लेकर बिजली अधिनियम के चलते जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई अब इस पूरे मामले में की जा रही है। टीम अंदर मौजूद है, पूरा असेसमेंट है, कितने एसी लगे थे, कितने फैन है, कितनी लाइट है, कितनी ट्यूबलाइट है, जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा इन्वर्टर है, उसकी बैटरीज है, तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं, हीटर है, किचन अप्लायंसेज हैं, ये पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया और तीनों ही मंजिल से ये जो खाका है वो तैयार किया गया है।
हालांकि सवाल यही खड़ा हो रहा था कि पिछले 3 महीनों के बिजली के बिल को कंपेयर कर लीजिए और एक दिन में जो यूसेज हुई है उसको कंपेयर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या इस पूरे मामले में ये थी कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी उस जगह पर जब नया मीटर लगा दिया गया और एक दिन की यूसेज तकरीबन 5.5 किलोवाट की हो रही है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वो मीटर खराब था? अगर मीटर बिल्कुल सही था फिर भी 0 रीडिंग दिखा रहा है तो क्या इलीगल तरीके से जिस कटिया का जिक्र किया जाता है उस कटिया के जरिए सांसद के घर में जो बिजली है वो सप्लाई की जा रही थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन आज ग्राउंड पे पहुंचा था। छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक हर जगह की जो बारीकी से जांच है एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और उसके बाद ये 2 अलग मुकदमे जो है वो दर्ज कराए जा रहे हैं। तो कई खुलासे यहां पर होने, हर सवाल का जवाब मिलना है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल इंतजार किया जा रहा था, एएसआई सर्वे की जो टीम है पहुंचने वाली है और सर्वे की टीम बहुत कुछ खंगालेगी, उस पूरे नक्शे को खंगालने की कोशिश करेगी जिसमें बहुत सारी सच्चाइयां अभी भी छुपी हुई हैं। तो संभल फाइल्स और सर्वे से सच्चाई सब कुछ सामने आने वाला है। तो आज जो बड़ी खबर यह है कि संभल आने वाली है एएसआई की 4 सदस्यों की टीम और बड़ी खबर यह है कि आज खंगाला जाएगा, उन सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर की जांच करने वाली है और यह टीम जांच ही नहीं करेगी बल्कि उन दस्तावेजों को पलट पलट कर बार बार देखेगी कि जो सबूत के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है, और अगर उस सबूत, उन नक्शों के आधार पर अगर वहां पर चीजें अगर मिलती हैं तो एक गंभीर बात होगी। खासकर उन लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी जो अभी तक तथ्यों को छुपाते रहे। और चलिए, कितने मंदिर हैं, इसके पीछे किसकी साजिश थी, संभल की फाइल्स में और क्या तथ्य छुपे हुए हैं, एएसआई सर्वे की टीम क्या निकाल पाती है, नक्शा क्या कह रहा है, ये सारे सवालों का जवाब और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। संभल और काशी के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों से साजिश का सच सामने आ रहा है। तीनों ही जगहों पर मंदिरों के दफन की निशानियां खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि वो दमन के शिकार हुए हैं। सबसे पहले अलीगढ़ की इन तस्वीरों का मकसद ये पता कर को देखिए, जहां से सनातन को दबाने की कोशिश का सच सामने आ गया। अलीगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाके में 25 साल पुराना मंदिर मिला है। मंदिर का सच सामने आया तो पुलिस अफसर पहुंचे और अपनी निगरानी में मंदिर की सफाई करवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहाँ हिंदू परिवार रहते थे जो बाद में मकान बेचकर चले गए, तभी से यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती। अलीगढ़ के साथ ही प्रदेश के बरेली में भी ऐसा ही राज खुला है। आरोप है कि यहाँ एक मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी हटा दिया। यहाँ हिंदू परिवार ने सीएम योगी से फरियाद लगाई है, गुहार लगाई है कि गंगा महारानी के इस मंदिर को मुसलमानों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। प्राचीन गंगा माता का मंदिर है जिसका 1905 का एक सरकारी रजिस्टर्ड उर्दू में दस्तावेज भी है, सारे कागज हैं और नगर निगम में दर्ज भी है। यहाँ गंगा माता का मंदिर हुआ करता था, चांदी के खड़ा हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब है, मूर्तियाँ गायब हैं। इसके लिए हम कल डीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। हम यहाँ पर चौकीदार हैं, हमारे फादर यहाँ पर चौकीदार है सरकारी समिति के, जिसमें खाद है और अभी भी इसमें खाद रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सरकारी समिति है जो 1956 से चलती आ रही है इसके अंदर। और यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ आप चाहे तो मोहल्ले वालों से सर्वे कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग ये बता रहे हैं कि ये मंदिर है, ये गलत है। सनातन को दफन करने की कोशिश हजारों साल से चली आ रही है। इसमें एक नाम मुजफ्फरनगर का भी शामिल है। मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर भी साजिश का शिकार हो गया। हिंदू समाज यहाँ से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडहर बना हुआ है। ये मंदिर अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। संभल में एएसआई सर्वे तो दूसरी तरफ हर रोज इस तरह के सामने आते नए नए सबूत। अब सवाल बस यही है कि सनातन से
साजिश के अभी और कितने काले चिट्ठे खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।